हेलो दोस्तों। आज हम आप लोगों का क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे। आप लोगों का फिजिक्स में जो है, देखिएगा, हम लोगों का जो फिजिक्स नाम का जो है, साइंस में फिजिक्स नाम का जो सब्जेक्ट है, उसमें हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर आप लोग देखे होंगे। क्या है फर्स्ट चैप्टर? है हम लोगों का क्या है? प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन परावर्तन एंड अपवर्तन। देखिएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा क्या? परावर्तन और क्या है? अपवर्तन है। ये तो आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का, हाँ जी, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है। तो इस हम आप लोगों का इस चैप्टर को दो पार्ट में बांट देते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट हम लोग पढ़ लेंगे क्या? प्रकाश का परावर्तन, और उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिएगा, फर्स्ट चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में बांट दिए, परावर्तन और अपवर्तन में। देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन फर्स्ट चैप्टर का हम लोग नाम क्या देते हैं? तो फर्स्ट चैप्टर का नाम हम लोग दे देते हैं क्या? परावर्तन नाम का चैप्टर दे देते हैं। ठीक, देखिएगा, हम लोग क्या दिए? परावर्तन दे दिए। हम लोग चैप्टर का नाम ही क्या दे दिए? परावर्तन दे दिए। तो प्रकाश का परावर्तन, इससे हम लोग क्या बुझा रहा है? तो देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन, इसके मतलब हम लोग को इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों को प्रकाश से रिलेटेड सारे चीज़ पढ़ना है। जैसे कि हम लोगों का क्या, प्रकाश क्या है, और भी प्रकाश का यूज, प्रकाश कैसे कार्य करता है, प्रकाश की क्या क्या विशेषता, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग प्रकाश के, और आप लोग सब जानते हैं कि हम लोगों को प्रकाश के कारण ही, जब हम लोग किसी टॉर्च को जलाते हैं तो वो हम लोगों को क्या देता है? जब हम लोग किसी टॉर्च को जलाते हैं, देखिएगा, भैया 2 मिनट थोड़ा सेटिंग कर। देखिएगा, जब हम लोग किसी टॉर्च को जलाते हैं, किसी भी टॉर्च को, जैसे कि हम बल्ब को जलाएं, तो इस बल्ब को हम लोग जलाएं, तो देखिएगा, इस बल्ब से हम लोगों का प्रकाश निकला। तो इसी प्रकाश के कारण तो हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो देखिएगा, प्रकाश हम लोगों का क्या है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, ये हम आप लोगों को दिखाते हैं। हम इसमें हम आप लोगों का पढ़ेंगे क्या? प्रकाश के कुछ गुण पढ़ेंगे, प्रकाश की परिभाषा पढ़ेंगे। तो देखिएगा, एक्चुअली में हम लोगों का प्रकाश है क्या, ये देख लेते हैं। तो देखिएगा, प्रकाश हम लोग किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? तो देखिएगा, प्रकाश हम लोगों का क्या, एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। क्या, कैसे संवेदित करेगा? तो देखिए, प्रकाश स्रोत से निकलकर, प्रकाश स्रोत क्या, तो जिससे भी हम लोग का प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो उसी प्रकाश स्रोत से निकलकर पहले वस्तु पर पड़ता है, और क्या होता है? वस्तु पर पड़ने के बाद तथा इन वस्तुओं से लौटकर, देखिएगा, ये हम लोगों का, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, इस पर हम लोगों का पहले प्रकाश पड़ता है और उसके बाद परावर्तित होकर और हमारी आँखों तक पहुँचता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ये आप लोगों को आ गया होगा समझ में, प्रकाश का खेल। जैसे कि हम लोग देखते हैं, अभी आप लोग कभी कभी अंधेरे कमरे में जाते हैं, ठीक, देखिएगा, अंधेरे कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर रखी हम लोगों को वस्तु नहीं दिखाई पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश की अनप्रेजेंट रहता है, प्रकाश वहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहता, इस कारण हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे आप लोग देखिएगा, अब हम लोग ज़रा प्रकाश की विशेषता को देख लेते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया प्रकाश क्या है। तो आगे देखिएगा, प्रकाश की विशेषताएं। तो प्रकाश की विशेषताएं में हम लोग क्या देखेंगे वो देखिएगा। इसको जो ये ज़रा आ गया, कट कर देते हैं इसको भी। अब हम ज़रा देख लेते हैं प्रकाश की विशेषताएं।
तो देखिएगा प्रकाश की विशेषताएं आप लोगों को ज़रा बता देते हैं। तो देखिएगा प्रकाश की विशेषताएं आप लोगों को क्या बताएं वो देखिएगा। हम लोगों का जो प्रकाश है वो एक सरल रेखा में गति ट्रेवल करता है। देखिएगा देखिएगा सरल रेखा में गमन करती है। देखिएगा गमन करती है, इस बात को आप लोग देखिएगा। आप लोग कभी जंगल में देखे होंगे कि ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इससे हम लोगों का क्या, इससे हम लोगों को पता चलता है क्या, हम लोगों का जो प्रकाश है एक्चुअली में हम लोगों का स्ट्रेट लाइन में ही हम लोगों का आता है, पूरा सीधे आता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। और आगे अगला पॉइंट हम आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिएगा प्रकाश हम लोगों को सरल रेखा में चलता है। आगे देखिएगा, आगे हम लोगों का पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। हम आप लोगों को इसमें 2 पॉइंट दे देते हैं। देखिएगा देखिएगा प्रकाश की और विशेषता आप लोगों को क्या देते हैं। देखिएगा प्रकाश की जो चाल होता है भिन्न भिन्न माध्यम में अलग होता है। जैसे कि हम लोगों का प्रकाश का चाल कांच में अलग होता है, हवा में अलग होता है, पानी में अलग होता है, ठीक। तो देखिएगा ये हम लोग ज़रा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो देखिएगा इस बात को आप लोग ज़रा अच्छे से समझिएगा। देखिएगा प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में या विभिन्न माध्यम में क्या होता है। इसको ज़रा ऊपर कर लेते हैं। विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। और आप लोगों को बता दें तो किस माध्यम में क्या होता है नहीं होता है, ये हम लोग अगले चैप्टर अपवर्तन में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये हो गया। और आप लोगों को बता दें तो देखिएगा प्रकाश जब हम लोगों का ठोस या द्रव में माध्यम में जाता है तो अपवर्तित हो जाता है। तो इसका भी हम लोग अपवर्तन में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो ये हम आप लोगों को इसमें यही पढ़ें, प्रकाश के गुण में ये 2 प्रॉपर्टी बता दिए। अब देखिएगा नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। देखिएगा प्रकाश के स्रोत, तो चूंकि आप लोगों को हम पहले बता दिए हैं प्रकाश के स्रोत। देखिएगा जिस वस्तु से हम लोगों को प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये बात हो गया। यानी कि जिस वस्तु से इससे, तो देखिएगा जिस वस्तु से हम लोगों का प्रकाश निकलता है, इसको ज़रा कट कर देते हैं। देखिएगा जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये बात हो गया। जिस भी वस्तु से हम लोग का प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो देखिएगा आगे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो देखिएगा हम लोग प्रकाश स्रोत, जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो ये हम लोगों का तो कई तरह का होता है। जैसे कि होता है क्या, मानव निर्मित हो गया, और कुछ में हो गया क्या, मानव निर्मित हो गया, और उसके बाद बोला जाए तो प्राकृतिक का देन। जैसे कि हम लोगों का प्राकृतिक में क्या क्या आ जाएगा। तो देखिएगा एग्जाम्पल आप लोग सिर्फ देख लीजिए। देखिएगा हम आप लोगों को दिखा रहे हैं क्या, ये मानव निर्मित और ये हो गया क्या, प्राकृतिक। ये हो गया प्राकृतिक का जो देन है सो, और ये हो गया क्या, मानव का जो देन है सो। ये हो गया। देखिए मानव निर्मित में हम लोगों का क्या हो जाएगा, मानव निर्मित में हम लोगों का क्या हो जाएगा, टॉर्च, मोमबत्ती, और भी विद्युत बल्ब हो जाएगा। और सूर्य प्रकाश इसमें हो जाएगा, सूर्य, चंद्रमा, तारा, ये सब हम लोग याद रखेंगे। सूर्य, चंद्रमा, ये हो गया। अब देखिएगा
ये आप लोगों को मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित आ गया होगा समझ में। अब देखिएगा, अब आगे जो हम लोग आप लोगों का बात करने वाले हैं ये देखिएगा। प्रकाश स्रोत हम लोगों का दो तरह का होता है, दो प्रकार का होता है क्या। तो देखिएगा, अब हम लोगों का ये तो जान गए जो मानव निर्मित होता है प्राकृतिक, ये दो से हम लोग का आता है। तो मानव निर्मित में हम लोगों का जैसे कि हम लोग इस दोनों को मिलाकर हम लोगों का टू टाइप्स होता है, ठीक। तो देखिएगा, वो दोनों टू टाइप्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिएगा, एक होता है जिसको हम लोग के बोलते हैं क्या, दीप्तिमान वस्तु। दीप्तिमान वस्तु देखिएगा, वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हो, जैसे कि हम लोगों का सूरज हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल हम लोग कुछ और देना चाहेंगे क्योंकि इससे ये हम लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। जैसे कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा, मोमबत्तियाँ हो जाएगा, मोमबत्ती, और भी बहुत सारे हो जाएगा। अब देखिएगा अप्रदीप्त, देखिएगा अप्रदीप्त वस्तुएं, देखिएगा वे वस्तुएं जिनमें स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता नहीं होती है। देखिएगा, वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर सकती है उसे प्रदीप्त, वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती उसे अप्रदीप्त। ये बात आप लोगों को आ गया होगा समझ में। तो देखिएगा, आप लोगों को अप्रदीप्त वस्तु में जैसे कि कुर्सी, मेज, किताब, इसमें आप लोगों को अप्रदीप्त में हम आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ। इस बात को आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को बता दें तो चंद्रमा जो है हम लोगों का, चाँद जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके पास आपका स्वयं खुद का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा जो है हम लोगों का, इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, चंद्रमा के पास ये चंद्रमा, फिर भी आप लोग कहेंगे क्या, हम लोगों का जो चाँद है वो हम लोगों को तो रोशनी देता है। तो ये आप लोगों का सूर्य का देन है कि ये आपको प्रकाश, सूर्य का प्रकाश से ही हम लोगों को ये रोशनी दे पाता है। तो चंद्रमा हम लोगों का क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को आ गया होगा समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हम लोग देखेंगे क्या, पारदर्शक वस्तु। देखिएगा, पारदर्शक वस्तु को ही हम लोग पारदर्शी कहते हैं, ठीक। या पारदर्शक वस्तु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं, या इसको बोला जाए तो ट्रांसपेरेंट वाइल्ड्स बोलते हैं, वुल्स बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट वुल्स बोलते हैं। तो देखिएगा, आगे देखिएगा, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो पारदर्शक को ही हम लोग पारदर्शी बोलते हैं। तो पारदर्शक किसको कहेंगे, देखिएगा, जिनसे होकर प्रकाश किरण पार निकल जाती है। देखिएगा, आप लोग नॉर्मली ऐसे याद रखिए, जिनसे होकर प्रकाश पार कर जाती है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट बुल्स बोलते हैं, बुइड्स बोलते हैं, ठीक। ट्रांसपेरेंट हो गया ये। तो देखिएगा, जिससे प्रकाश पार कर जाएगा उसको पारदर्शी कहेंगे। देखिएगा, और वही जिससे नहीं करेगा उसे हम लोग अपारदर्शी कहेंगे, यानी कि अपारदर्शक। पारदर्शक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। देखिएगा, इसको ब्लैक से दे देते हैं तभी तो आएगा दिखने में। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिएगा, इसको रिलेशन हम लोग, इसका रिलेशन हम लोग यहाँ से, इसको हम लोग यहाँ से संभाल लेते हैं। देखिएगा, इसको हम लोग यहाँ से, या क्या, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पारदर्शी। आप लोग इसको याद रखिएगा ज़रा, इसको हम लोग पारदर्शी बोल सकते हैं और इसको बोलेंगे क्या, अपारदर्शी। ये बात आप लोगों को आ गया होगा समझ में। तो देखिएगा, पारदर्शी जिससे होकर प्रकाश पार कर जाए, जैसे कि शीशा हो गया हम लोगों का, जल हो जाएगा, इसमें जल भी आएगा। तो देखिएगा, इस सब को आप लोग अच्छे से समझिए, देखिएगा बहुत आप लोगों को मज़ा आने वाला है। देखिएगा, और उसी में एक होता है, देखिएगा, अर्ध पारदर्शक, अर्ध पारदर्शक या पारभासी। तो देखिएगा, जिससे होकर प्रकाश का छोटा सा भाग पार कर जाए। देखिएगा, पारदर्शी वस्तु कहने का मतलब क्या, देखिएगा, जैसे कि आप लोग देखे होंगे
कहाँ से आप लोगों का पूरा प्रकाश पार कर जाता है? हवा से भी आप लोगों का पूरा प्रकाश पार कर जाता है, देखिएगा। तो ये ऐसा हम लोगों का एग्जाम्पल, जैसे कि पारदर्शी, ये आप लोगों को नॉर्मली सिंपल सा याद हो जाने वाला बात है। और अर्ध पारदर्शी, तो देखिएगा वैसा वस्तु, देखिएगा ऐसा वस्तु जिनसे होकर प्रकाश का कुछ भाग पार कर जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ध पारदर्शी, या इसको हम लोग पारभासी भी बोलते हैं। देखिएगा पारभासी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग पारभासी भी बोलेंगे। ये नाम आप लोगों को हम लिख देते हैं, क्या बोलेंगे? इसको यहाँ पर नहीं लिखते हैं, देखिएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो पारभासी भी, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये आप लोग, इससे आप लोगों को क्वेश्चंस भी आएंगे, देखिएगा। हम लोग अर्ध पारदर्शी यानी कि पारभासी में हम आप लोगों को कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आप लोगों का तेल में लगा हुआ कागज़, घिसा हुआ पेपर, तेल से लगा हुआ पेपर, और उसके बाद आगे बता देता हूँ धुआं, कुहासा जो होता है, आप लोग ठंडे के दिन में जो कुहासा देखते हैं, वो भी हम लोग का अर्ध पारदर्शक में आ जाएगा, यानी पारभासी में। इस नाम में आप लोग कंफ्यूज ना हो, और इस नाम को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे तो सही रहेगा। ये हो गया। और आप लोगों को इसका एग्जाम्पल दिखा देते हैं, सॉरी, आप लोगों को इसका एग्जाम्पल दिखा देते हैं अर्ध पारदर्शक के। तो देखिएगा इसमें जितना भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि लकड़ी, पत्थर, उसके बाद लोहा, ये सब हम लोगों का अर्ध पारदर्शिक में, जिससे प्रकाश नहीं पार कर जाए, अर्ध पारदर्शी। फिर आगे देखिएगा, फिर इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? देखिएगा रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। तो देखिएगा रे ऑफ लाइट हम लोगों का क्या होता है? देखिएगा यानी कि हम लोगों का होता है क्या? रे ऑफ लाइट को ही हम लोग बोलते हैं प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। तो देखिएगा हम लोग प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण क्या है? तो देखिएगा एक सरल रेखा पर चलने वाली किरण को हम लोग, गमन करने वाली किरण को हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। ये बात आप लोगों को आ गया होगा समझ में। एक सरल रेखा पर गमन करने वाली किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। आगे देखिएगा बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट मतलब होता है, देखिएगा प्रकाश की किरण पुंज। क्या होता है? देखिएगा प्रकाश की किरण पुंज, प्रकाश की किरण पुंज। तो प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं? तो देखिएगा इसका डिफिनेशन हमको लिखना पड़ेगा। तो देखिएगा कैसे लिखेंगे वो देखिएगा प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। तो देखिएगा प्रकाश की किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। तो देखिएगा हम लोग आपको तो बता सकते हैं प्रकाश के किरण पुंज, तो ये सब आप लोगों को नॉर्मली समझने वाली बात है कि प्रकाश के किरण पुंज क्या है, नहीं है सो। तो किरण के समूह को प्रकाश के किरण पुंज कहेंगे। ये तो देखिएगा हम लोग जो हैं, तो प्रकाश के किरण पुंज तो हम लोग क्या तरीके से एकत्रित कर सकते हैं, जैसे कि देखिएगा मान लीजिए हम लोगों को कोई एक समानांतर से आ सकता है, तो ये भी तो समूह हो गया, तो किरण पुंज। कोई मान लीजिए हम लोगों का देखिएगा एक साथ आ रहा है और एक पॉइंट पर मिल रहा है, तो इसको भी तो हम लोग क्या किरण पुंज कहेंगे। और सब हम लोग का क्या एक पॉइंट पर ही मिल रहा है, तो ये भी तो हो सकता है। और कोई हो सकता है क्या एक बिंदु से हम लोगों का निकल रहा हो, तो उसको भी तो हम लोग किरण पुंज कहेंगे। यानी ये 3 तरह के हम लोग को सोच सकते हैं। और उसके बाद आप लोग क्या ऐसे सोच सकते हो, इधर से आ रहा है
तो हर कंडीशन में तो आप लोगों को एक पॉइंट से आ रहा है या एक पॉइंट से जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। तो ये आप लोग किरण पुंज से भी देख लिए। अब देखिएगा, अब इसमें आप लोग देखिएगा किरण पुंज हम लोगों का 3 तरह का होता है। तो देखिएगा फर्स्ट हम लोगों का होता है, देखिएगा अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, तो देखिएगा प्रकाश पुंज, किरण प्रकाश के किरण पुंज को ही हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पर हम लोग का नाम लिखा गया है। देखिएगा जब किरण की समस्त किरणें, जब हम लोगों का समस्त किरणें एक बिंदु पर मिलती है, जैसे कि एक बिंदु पर मिलती है, जैसे कि आप लोगों को बताया जाए तो एक बिंदु पर मिलती है, जैसे कि क्या कभी आपने देखा है कि बहुत से लाइट आप लोगों के आकर के और इस एक ही बिंदु पर मिलते हैं, एक ही बिंदु पर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज, जैसा कि आप लोगों को पिक्चर में दिखाया गया है। तो ये हम लोगों का अभिसारी किरण पुंज, और इस फिगर को आप लोगों को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आगे हम लोगों को बहुत काम देने वाला है। तो ये हो गया अभिसारी किरण पुंज, देखिएगा ये हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट हम लोगों का इसका दूसरा देखते हैं, देखिए अपसारी किरण पुंज। तो देखिए अपसारी, अभिसारी का मतलब समझिएगा कि एक बिंदु पर मिलना, अपसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर मिलना, और इसमें क्या होता है, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। देखिएगा फिर से इसको आप लोग, इसका डिफिनेशन में सब कंफ्यूज होता है, इसलिए देखिएगा जब प्रकाश की किरण समस्त किरणें एक बिंदु पर मिलते हैं, एक बिंदु पर मिला, जब हम लोगों का बहुत किरण एक बिंदु पर मिलेगा तो इसको बोलेंगे अभिसारी, अभिसारी हो रहा है, अभिसारित हो रहा है, एक ही बिंदु पर मिले तो अभिसारी। और जब हम लोगों का क्या एक बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो, यानी कि एक बिंदु से कोई किरण निकल करके और हम लोगों का अलग अलग जाए, ये हो गया। देखिएगा एक बिंदु से हम लोगों का किरण जब हम लोगों का क्या अलग अलग जाएगा, जैसे कि देखिएगा ये तो ये हम लोगों का, यहाँ से हम लोग कहेंगे तो क्या, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो क्या बोलेगा, हम लोगों को तो एक ही बिंदु से आता हुआ किरण प्रतीत हो रहा है, यानी कि हम लोगों का ये ऐसा ऐसे निकलेगा। जैसे कि आप लोगों का मोबाइल का टॉर्च हो गया, या किसी टॉर्च में आप लोग देखते हैं ऐसे ऐसे हम लोगों का जाता है, तो ये एक बिंदु से निकलता है। तो देखिएगा किरण का फैलना ही हम लोग का क्या कहलाएगा, अभिसारी किरण पुंज। किरण का फैलना अभिसारी किरण पुंज, ये आप लोगों को आया होगा। आगे देखिएगा समानांतर किरण पुंज। तो देखिएगा जब हम लोगों का क्या किरण समान में एकदम समान दूरी में ट्रेवल करेगा तो उसको बोलेंगे समानांतर किरण पुंज। सिंपल आप लोग डिफिनेशन याद रखिए, ज़्यादा लंबा याद रखिएगा आपका खुद माथा का दर्द होगा। देखिएगा तो इस आप आज जितना पढ़े सबको हम एक बार रिपीट कर देते हैं। तो देखिएगा एक बार फिर से आप लोगों को पूरा का पूरा बता देते हैं कि आज आप लोगों ने क्या पढ़े नहीं पढ़े, सो सब आप लोगों को बता देता है। देखिएगा आज हम आप लोगों के साथ क्या फिजिक्स पढ़े, हमारे साथ आप लोग फिजिक्स पढ़े। फिजिक्स में प्रकाश क्या है ये पढ़े, तो प्रकाश का डिफिनेशन आप लोग जाने और प्रकाश के कुछ प्रॉपर्टी जाने। प्रकाश हम लोगों का सरल रेखा में गमन करती है, ये बात आप लोग याद रखें। प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होता है। आगे हम लोग क्या पढ़े, आगे हम लोग पढ़े क्या, प्रकाश के स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। इसमें मानव निर्मित है, प्राकृतिक का भी कुछ है। देखिएगा और हम लोग क्या देखिएगा प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं होती है प्रकाश। देखिएगा जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तु, और जो स्वयं नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तु। देखिएगा उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, पारदर्शी अपारदर्शी पारभासी पढ़े। इसको पारदर्शी को पारदर्शक भी बोलते हैं और अपारदर्शी को यानी कि अपारदर्शक भी बोलते हैं, और एक पारभासी हो जाएगा। ठीक, इससे हम लोग का क्वेश्चंस भी आते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़े, प्रकाश की किरण, उसके बाद किरण पुंज पढ़े। किरण देखिए एक सरल रेखा पर चलने वाली किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। आगे देखिएगा अभिसारी किरण पुंज पढ़े हम लोग। किरण पुंज का ये सब प्रकार है, किसका प्रकार है, तो हम लोग का किरण पुंज का प्रकार है, किरण पुंज का ही ये सब प्रकार है। अभिसारी पढ़े, अपसारी पढ़े और समानांतर, तो ये तीनों हम आप लोगों को याद। अभिसारी मतलब क्या,
अभिसारी मतलब क्या, एक बिंदु पर आकर मिलता है तो उसको अभिसारी बोलते हैं। और क्या, और अब सारी में जब एक बिंदु से निकल कर फैरा चला जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। प देखिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। प प मतलब क्या, फैलना। प फै प फ प फ, इस आप लोग बात को याद रखिएगा, यानी कि फैलना। अगले वीडियो में हम आप लोगों के साथ बात करेंगे क्या, हम लोग प्रकाश के परावर्तन के, और ये भी बात करेंगे कि आप लोग प्रकाश के परावर्तन को अपने दैनिक जीवन में कैसे देख सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम आप लोगों के साथ फिर से मिलते हैं, और अगले वीडियो में हम आप लोगों को इससे अच्छे अच्छे पिक्चर पर बात करेंगे। देखिएगा, ये आप लोग आज यही पढ़े देख लीजिएगा, सब आप लोगों को दिखा देते हैं, आप लोग सब ले सकते हैं यहीं से।